गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो कल लास्ट वीडियो में जो मैंने लास्ट टॉपिक कराया था वो था इनफाइनाइट सेट। दैट मींस मैंने टाइप ऑफ सेट्स स्टार्ट किया था। मैंने आपको दो सेट बताए थे कल। एक फाइनाइट सेट जिसमें कार्डिनल नंबर क्या होता है, फाइनाइट होता है। कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। और इनफाइनाइट सेट में कार्डिनल नंबर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो आज उसी में जो हमारा थर्ड टाइप है वो है नल सेट। इसको हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। ठीक है, तो इसके टोटल 3 नाम हो गए। इसको हम नल सेट बोल सकते हैं, इसको हम एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं और इसको हम वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, तो इसका जो कार्डिनल नंबर होता है, इसका जो कार्डिनल नंबर होता है वो 0 होता है। इसका जो कार्डिनल नंबर होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नल सेट क्या होता है, तो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, 0 हो। बच्चे पूछते सर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 कैसे हो सकता है। हो सकता है बिल्कुल, अभी बताएंगे एग्जाम्पल से। तो इसका सिंबल क्या होगा, इसका सिंबल क्या होगा। तो अगर कोई सेट ए है, अगर कोई सेट ए है और वो क्या है, नल सेट है, तो इस ए को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये ब्रैकेट बनाएंगे और इसको खाली छोड़ देंगे। ब्रैकेट बनाएंगे और इसको खाली छोड़ देंगे, ठीक है। या इसका सेकंड सिंबल जो है वो है 5। क्या, 5 इसका। तो अब इस 5 को आपको ब्रैकेट में कवर नहीं करना है। आप इस एम्प्टी सेट को अगर 5 को ब्रैकेट में लिखेंगे ये गलत हो जाएगा। 5 विदाउट ब्रैकेट आएगा, 5 क्या आएगा, विदाउट ब्रैकेट आएगा। अगर आपको ब्रैकेट लगाना है तो आप उस ब्रैकेट को खाली छोड़ दे, ब्लैंक छोड़ दे। और अगर आप 5 ले रहे हैं तो आप उसको बिना ब्रैकेट के रखें। ये सिंबल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, नल सेट हो गया। ये इसका सिंबल हो गया। आप एक एग्जाम्पल देखते हैं, आप एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। a इक्वल टू x, x is a student of my class and age of x greater than 40 years। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट क्या है, x है, और ये x क्या होगा, x is a student of my class and age of x greater than 40 years। तो मेरे क्लास का वो स्टूडेंट जिसकी उम्र 40 साल से ज्यादा है, यानी कि 40 ईयर से ज्यादा है। ऐसा कोई स्टूडेंट इस क्लासरूम में है, नहीं है, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर इन क्लास 11th। ठीक है, सबका एज का क्या होगा, 14 ईयर, 15 ईयर, मैक्सिमम 16 ईयर, ठीक है। बट कोई 40 साल का बच्चा 11th क्लास में है क्या, नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट, ठीक है। या एक और एग्जांपल हम लेके देख सकते हैं, x a इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अब अगर तुम x रियल नंबर लोगे तो रियल नंबर क्या, स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस 1 क्या, पॉजिटिव। तो ये कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये किसी भी x के लिए 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं होगा जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सैटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो या तो हम एम्प्टी सेट को खाली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे या हम 5 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा कौन सा टाइप था, ये हमारा था नल सेट का। तो अब तक 3 टाइप ऑफ सेट मैंने एक्सप्लेन किया, फाइनाइट, इनफाइनाइट और नल सेट। इसके बाद नंबर आता है सिंगलटन सेट का। क्या, सिंगलटन सेट। तो नाम से ही क्लियर है, सिंगलटन मतलब सिंगल मतलब एक। तो नाम से ही क्लियर है, कार्डिनल नंबर, जिस सेट का कार्डिनल नंबर क्या हो जाए, 1 हो जाए। जिस सेट का कार्डिनल नंबर क्या हो, 1 हो, यानी कि उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा, ठीक है। तो सेट हैविंग कार्डिनल नंबर इज व्हाट, 1 इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, ठीक है। यानी कि अगर कोई सेट ए है तो उसमें ए में ए क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं।
एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज करो अगर हमको दिया हुआ है कि एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है, या एक बी मैं ले लूं, यहाँ पर सिर्फ 5 है, ठीक है, समझ में आया क्या? या सी मैं ले लूं x such that x plus 5 बराबर 0 एंड x बिलोंग्स टू क्या? रियल नंबर। तो x रियल नंबर होना चाहिए और x इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। इसको सेटिस्फाई करने वाले x के कितने वैल्यू है? सिर्फ एक वैल्यू है, वो क्या है? -5। तो इसको मैं अगर रोस्टर में लिखने जाऊं तो मैं सिर्फ इसको ऐसे लिखूंगा। तो ऑल एबव सेट्स आर सिंगलटन सेट। कौन सा सेट? सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट का डेफिनेशन सबको क्लियर है? सिंगलटन सेट का मतलब जिसका कार्डिनल नंबर क्या हो? एक हो, जिसमें सिर्फ कितने एलिमेंट हो? एक एलिमेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट बोलेंगे। तो अब तक हमने देखा फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, नल सेट और सिंगलटन सेट, ठीक है। एक दो और अभी टाइप है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। तो कार्डिनल नंबर पे कौन डिपेंड करेगा? दोनों डिपेंड करेंगे, इक्वल सेट भी और इक्विवेलेंट सेट भी। बट दोनों में क्या डिफरेंस है हम उस पर जरा ध्यान देंगे, और इक्वल और इक्विवेलेंट में क्या क्या डिफरेंस है उस पर ध्यान देंगे, डेफिनेशन क्या है उस पर हम ध्यान देंगे, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करना, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। तो अगला हमारा है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? तो अगर अपने पास दो सेट है, इफ वी हैव टू सेट्स ए एंड बी, अगर हमारे पास दो सेट है ए और बी, दोनों का जो कार्डिनल नंबर है एंड ए में ए इक्वल टू ए में बी, अगर दोनों का कार्डिनल नंबर इक्वल हो जाए, मतलब दोनों सेट में एलिमेंट क्या हो? सेम हो। जितने ए में एलिमेंट हो उतने ही बी में एलिमेंट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट। देन A and B are called what? Equivalent set. ठीक है, क्या कहलाएगा ये? इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं, एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। अगर मेरे पास एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1, 5 और 7, और एक सेट है मेरे पास बी, ए पी आर। अब अगर मैं पूछूं कि ए में कितने एलिमेंट हैं, तो 3 एलिमेंट हैं, और अगर मैं पूछूं कि बी में कितने एलिमेंट हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो ए और बी दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है कि नहीं है? सेम है, तो ये क्या कहलाएंगे? दोनों के दोनों ये कहलाएंगे इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या हुआ कि जब दो सेट हो और दोनों का कार्डिनल नंबर क्या हो? इक्वल हो, तब वो क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि इक्वल सेट कौन होते हैं, तो अब जरा वहां उसको फोकस करते हैं। इक्वल सेट कौन होते हैं? इक्वल सेट व्हेन एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल। जरा ध्यान दो, यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है, एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। इसमें एलिमेंट है 1, 5, 7 और इसमें एलिमेंट है APR, इसमें अल्फाबेट यूज हुआ है, इसमें रियल नंबर यूज हुआ है, ठीक है। तो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल है लेकिन एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। तो इफ सेट A एंड सेट B आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड व्हाट? इक्वल सेट, ठीक है। तो यहां पर एक बात ये है, ये इंपॉर्टेंट बात है, नोट, कार्डिनल नंबर मस्ट बी इक्वल। तो अगर दोनों सेट में सेम एलिमेंट हैं तो उसका कार्डिनल नंबर हमेशा क्या होगा? इक्वल ही होगा। जैसे एग्जांपल देखो, अगर सपोज मैंने एक सेट दे दिया 1, 2 और
3, और अगर मैंने एक सेट बी दे दिया 3 2 और 3 1 और 2, ठीक है। तो क्या दोनों सेट में एलिमेंट सेम है? हाँ सेम है। पोजीशन बदलने से सेट के प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही सेट रहेगा। तो इसमें भी 3 एलिमेंट है 1 2 3 और इसमें भी 3 एलिमेंट है 3 1 2। तो यहां पर एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर क्या? इक्वल। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे? ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। ए और बी क्या आ जाएगा हमारा? इक्वल। इसको हम ए इक्वल टू बी भी लिख देते हैं। इक्विवेलेंट के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? सिंबल ए इक्विवेलेंट बी, ठीक है। हालांकि सिंबल की नीड आपको कभी होगी नहीं, पर फिर भी ए इक्वल टू क्या हो गया? बी हो गया। अब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, सॉरी, अगर सारे एलिमेंट सेम है तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। तो हर इक्वल सेट का कार्डिनल नंबर आपस में इक्वल होता है। तो अगर कार्डिनल नंबर उसका हमेशा इक्वल होगा तो इक्वल के साथ साथ वो इक्विवेलेंट भी होगा कि नहीं होगा? तो यहां से जो है वो इंपॉर्टेंट बात है कि एवरी इक्वल सेट इज आल्सो इक्विवेलेंट सेट, बट वाइस वर्सा में नॉट बी ट्रू। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। जितने भी इक्वल सेट होंगे वो सारे के सारे इक्विवेलेंट होंगे, बट सारे के सारे इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जो इक्विवेलेंट होंगे उसमें एलिमेंट इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर एलिमेंट इक्वल हो गया तो इक्विवेलेंट के साथ साथ वो इक्वल भी होगा, और अगर एलिमेंट इक्वल नहीं हुआ तो वो इक्विवेलेंट होगा बट इक्वल नहीं होगा। जैसे ये देखो, ये दोनों इक्विवेलेंट है बट इक्वल नहीं है। अब अगर यहाँ पे मैं ए पी आर की जगह अगर मैं 1 5 और 7 लिया होता, अगर मैं इसकी जगह ये लिया होता, तो अपने को एलिमेंट पर फोकस तो करना नहीं था, अपने को तो सिर्फ कार्डिनल नंबर पर फोकस करना था। तो ये और ये दोनों अभी भी इक्विवेलेंट होते कि नहीं होते? इक्विवेलेंट के साथ साथ इक्वल भी होते हैं, लेकिन ये वाला इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल नहीं है। तो जो इक्विवेलेंट है दो सेट वो हमेशा इक्वल होगा ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट जो इक्वल है वो हमेशा क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा। तो एवरी इक्वल सेट्स, एवरी इक्वल सेट, पेयर ऑफ इक्वल सेट्स आर आल्सो व्हाट? इक्विवेलेंट सेट। तो वही मैंने यहाँ पे बताया कि अगर इक्वल है तो हमेशा क्या होगा? इनका कार्डिनल नंबर हमेशा इक्वल होगा और ये हमेशा इक्विवेलेंट होंगे। बट वाइस वर्सा मतलब इसका अपोजिट हो सकता है सही हो और हो सकता है गलत हो, ठीक है। तो ठीक है, तो जो है वो हम आगे अभी देखेंगे कि इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट के बाद इक्वल सेट पे एनसीईआरटी में क्या क्या क्वेश्चन बनता है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो अब अगला हमारा टारगेट है इक्वल सेट पे क्वेश्चन डिजाइन करना, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि इक्वल सेट क्या होता है, ठीक है। उसमें एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है, मैंने दिया है कि अगर सेट ए है x + 5, 10 और सेट बी क्या है 10, 7 और बोला है कि इफ a = b देन फाइंड वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि a जो लिखा हुआ है 1 3 और 5, इस a को तुम अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। इसको तुम 3 1 5 भी लिख सकते हो एक्सेट्रा, समझ में आया क्या? और अगर वैसे ही b = a b c दिया हुआ है तो तुम यहां पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो a c b b c a एक्सेट्रा, यानी कि इसमें 3 एलिमेंट है 1 3 और 5, इसमें 3 एलिमेंट है 1 3 और 5, उसको मैं पोजीशन चेंज कर लूंगा, उसे सेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे यहां पर 3 एलिमेंट है एबीसी, इसकी पोजीशन को अगर मैं चेंज करूं और भी 2-3 तरीके से मैं इसको चेंज कर सकता हूं, तो सेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सपोज करो कि a दिया हो अपने को 1 3 और 5 और b दिया हो a b और c और साथ में दिया हो a = b, तो क्या
a बराबर 1 होगा, b बराबर 3 होगा और c बराबर 5 होगा। तो बच्चे कहेंगे यस सर, क्योंकि दोनों इक्वल दे रखा है, तो इक्वल सेट है तो एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एलिमेंट इक्वल होंगे तो a 1 के बराबर होगा, ये जरूरी तो नहीं है। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं b c और a। अब तो इसमें क्या हो जाएगा, b 1 हो जाएगा और c क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि अगर इक्वल सेट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके ऑर्डर को मैं चेंज करके भी लिख सकता हूं, तब भी इक्वल ही रहेगा। ये एक बात कंफर्म है कि a b c इन तीनों का जो वैल्यू होगा वो या तो एक में से कोई होगा, या तो दो में से कोई होगा, या तो तीन में से कोई होगा। जो यहां पर यूज होगा वो यहां पर यूज नहीं होगा, और जो यहां पर यूज हो जाएगा वो यहां पर यूज नहीं होगा। तो इन्हीं तीनों में से ये दैट मींस इन तीनों का जो वैल्यू होगा वो 1 और 2 और 3 होगा। फिक्स नहीं है कि a 1 ही होगा, a 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि सेट की पोजीशन बदलने से सेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस बात को हमको ध्यान में रखना है। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमको गिवन है a इक्वल टू b। क्या गिवन है? a इक्वल टू b। अब जरा देखो तो a हमारा क्या है, a देखो जरा हमारा क्या है, हमको गिवन है a इक्वल टू क्या, b। a हमारा है x प्लस 5 10 और b है हमारा 10 7। अब अगर यहां पे मैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल करूंगा क्या? नहीं करूंगा। ऐसा किया तो इसमें सेकंड एलिमेंट क्या है 10 और फर्स्ट इसका सेकंड एलिमेंट क्या है 7। ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं है ना। तो ये दोनों एलिमेंट अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल सेट कैसे होगा? बट ये दिया है कि इक्वल सेट है। हमको क्या दिख रहा है कि 10 यहां भी तो है, तो मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 7 10। तो मैं इसकी पोजीशन को चेंज भी तो कर सकता हूं, सेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा x प्लस 5 10। अब इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट की इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब अगर ये इक्वल है तो फर्स्ट को भी फर्स्ट के इक्वल होना पड़ेगा। तो फॉर इक्वालिटी x प्लस 5 इक्वल टू 7, ये हमारा मस्त है। तो अगर x प्लस 5 7 हो जाए तो ये भी 7 10 हो जाएगा और ये भी 7 10 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो ये क्वेश्चन इजी था। ये बताने का सिर्फ मेरा मकसद इतना था कि अगर दो सेट इक्वल दिया है तो हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग को इक्वल करेंगे, ये जरूरी नहीं है। तो यहां पे प्रिकॉशन ये लेना है कि अगर a इक्वल टू a b है और b इक्वल टू सपोज करो p q है, तो बच्चे a इक्वल टू p लिख लेते हैं और b इक्वल टू q लिख लेते हैं, इसको इसके इक्वल और इसको इसके इक्वल। ये नेसेसरी नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है। अगर ये नेसेसरी होता तो यहाँ पर 10 इक्वल टू 7 हो जाता, तो ये कभी इक्वल बनता ही नहीं, क्योंकि एलिमेंट तो सारे इक्वल होने चाहिए। तो क्या 10 7 की इक्वल है? नहीं है। तो जरूरी नहीं कि जिस ऑर्डर में लिखा हो एलिमेंट उसी ऑर्डर में इक्वल हो। तो यहां तक वो क्लियर दिख रहा था, तो हमने देखा कि यहां का ऑर्डर और यहां का ऑर्डर अगर इसी ऑर्डर में इक्वल करेंगे तो ये कभी इक्वल सेट नहीं बनेगा, क्योंकि x प्लस 5 तो वेरिएबल है। ये तो तुम इसको 10 के इक्वल पुट कर सकते हो, 7 के इक्वल पुट कर सकते हो, बट इसका क्या होगा? तो 10 तो कभी 7 के इक्वल होता नहीं है, तो पहले इसकी पोजीशन को हमने चेंज किया, तब सेकंड जब सेकंड के इक्वल हो गया तब हम देख रहे हैं कि फर्स्ट तो वेरिएबल है, इसको तो हम किसी के इक्वल भी कर सकते हैं। तो अगर ये भी 7 हो जाए तब ये इक्वल हो सकता है। तो यहां पर तो हमको क्लियर एग्जांपल था, लेकिन अगर ये वाला एग्जांपल हो जिसमें चारों के चारों वेरिएबल्स हो तब ये कुछ भी हो सकता है। a इक्वल टू p होगा तो b इक्वल टू क्या होगा? q होगा। या ये भी हो सकता है कि a इक्वल टू q हो जाए, a इक्वल टू q हो जाए और b इक्वल टू क्या हो जाए? p हो जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है, तब भी a बराबर b होगा, और ये भी पॉसिबिलिटी तब भी b बराबर a होगा। समझ में आया क्या? तो अगर ऐसा हो, एक और एग्जांपल मैं तुमको दिखाऊं कि जैसे सपोज करो अगर a इक्वल टू 5 7 है, सॉरी a इक्वल टू 5 7 है और b इक्वल टू x y है, तो x क्या होगा और y क्या होगा? तो अगर मैं इसको लिखूं 5 7 इक्वल टू x y, तो अगर मैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करूं तो यहां से हमारा आंसर क्या मिलेगा?
x इक्वल टू 5, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल और दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल, तो y इक्वल टू क्या 7। बट अगर मैं इसको एक्सचेंज करूं, अगर मैं लिखूं x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू क्या 5, अब अगर मैं इसको यूज ना करके इसको यूज करूं तो क्या होगा? तो यहां पर b का वैल्यू मैं क्या लिखूंगा? x की जगह पे 7 और y की जगह पे क्या 5। तब ये दोनों इक्वल नहीं है क्या? तब भी तो यहां पर दो एलिमेंट है 5, 7 और यहां भी दो एलिमेंट है 5, 7, तब भी तो ये इक्वल है। तो इस केस में भी इक्वल है a और b, और इस केस में भी इक्वल है a और b। तो अगर ऐसा दो केस आए तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है और ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। रिजिड नहीं होना है कि पहला जो है पहले के इक्वल होगा, पहला पहले के इक्वल होगा तो दूसरा दूसरे के इक्वल होगा, या एक्सचेंज भी हो सकता है, ये इसके इक्वल हो जाए और ये इसके, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। तो अगर इस टाइप का एग्जांपल नहीं हो, अगर ऐसा एग्जांपल हो कि दो वेरिएबल हो, एक में और एक में दो कांस्टेंट हो, तो जरूरी नहीं है कि पहला वेरिएबल पहले कांस्टेंट के इक्वल होगा। होप सबको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल था किस पे? इक्वल सेट पे। एक छोटी सी बात और फिर हम आगे बढ़ेंगे। कई बार ये जो सेट बनाते हैं इसके अंदर जो हमारा एलिमेंट है, इसके अंदर जो हमारे एलिमेंट्स हैं, चलो एक चीज पहले देखो। सपोज करो x इक्वल टू लिखा है 1 2 और 3, तो इसमें 1 2 3 क्या है? 1 इज एलिमेंट ऑफ A, सिमिलरली 2 क्या है? ये भी एलिमेंट ऑफ A है, और 3 क्या है? ये भी एलिमेंट ऑफ A है। तो अगर इसको लिखना हो शॉर्टकट में, तो शॉर्टकट में क्या लिखें? तो इसका शॉर्टकट है 1 बिलोंग्स टू A, 2 बिलोंग्स टू A और 3 बिलोंग्स टू A। यानी कि अगर किसी एलिमेंट को बताना हो कि ये सिर्फ A का एलिमेंट है तो हमारे लिए ये सफिशिएंट है। तो जैसे कि एग्जांपल देखो, if 5 belongs to A, 7 belongs to A and 10 belongs to A, then find set A। तो अपने को ये गिवन है कि 5 A को बिलोंग करता है, मतलब 5 A का एलिमेंट होगा, 7 A को बिलोंग करता है मतलब 7 A का एलिमेंट होगा, और 10 A को बिलोंग करता है इसका मतलब 10 भी A का एलिमेंट होगा। तो सेट क्या होगा? 5, 7, 10। तो इस सिंबल का मतलब मैंने समझाया कि सिंबल का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्या एलिमेंट ऐसे सिर्फ ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, सिंगल सिंगल सिंगल, या तो अल्फाबेट या तो नंबर? नहीं। एक कॉन्सेप्ट और है, सेट ऑफ सेट्स, सेट ऑफ सेट्स। कई बार जो सेट का एलिमेंट है वो भी एक नया सेट होता है, वो भी एक दूसरा सेट होता है। कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? अभी बताते हैं एग्जांपल। तो हम अब देखेंगे क्या सेट ऑफ सेट, ये क्या होता है। तो एलिमेंट्स ऑफ सेट इज आल्सो अ सेट। तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो भी क्या होंगे? सेट ही होंगे। जैसे एग्जांपल देखो, एक सेट मैंने बनाया A और इसके अंदर एलिमेंट मैंने लिया 1, 2, एक दूसरा सेट, ठीक है। मैंने एक और लिया 3 और मैंने एक और लिया A, B। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है? अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं तो कई बच्चे आंसर देंगे सर 5, 1 2 3 4 5। बट जो 5 देंगे आंसर, उसने अपने मैथमेटिक्स जीवन में मन से पढ़ाई नहीं की। तो मैंने बोला, अभी उसका ध्यान यहां जाना चाहिए कि मैंने बोला कि एलिमेंट ऑफ सेट इज आल्सो अ सेट। अब अगर 5 एलिमेंट है तो ये पांचों अलग अलग सेट नहीं है। अब कहोगे सर क्या बोला आपने, समझ में नहीं आया? हाँ बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यहां जरा देखो, ये कंप्लीट एक सेट है और ये सेट इसका एलिमेंट है। 1 इज एलिमेंट ऑफ A। क्या ये लाइन लिख सकता हूं मैं कि 1 इसका एक एलिमेंट है? आंसर है नहीं। 1 इस सेट का एलिमेंट नहीं है, 1 तो इस सेट का एलिमेंट है।
और ये पूरा का पूरा सेट ये खुद ही एलिमेंट है किसका? ए का। तो 1,2 ये जो सेट है, ये सेट इज एलिमेंट ऑफ ए। तो इसको अगर मैं कोई नाम दे दूं, अगर मैं बोलूं कि ये सेट बी है, तो 1 इज एलिमेंट ऑफ बी, ये हो सकता है, ये होगा। मैंने इस सेट को क्या नाम दिया है? बी नाम दिया। बट बी इज एलिमेंट ऑफ क्या है? ए है। बी खुद ही एलिमेंट है इसमें, समझ में आया? तो यहां पे ये कंप्लीट जो सेट है वही इसका एलिमेंट है। तो इसमें कितने सेट यूज हुए हैं? 3 सेट यूज हुए हैं, और 3 सेट को मिला करके ये एक सेट बनाया गया है। तो इसमें जो एलिमेंट होंगे वो सिर्फ कितने होंगे? 3। तो वो एलिमेंट कौन कौन होंगे? 1,2 इज एलिमेंट ऑफ ए, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1,2 belongs to A. Similarly, 3 belongs to A and A, B belongs to A. तो इसके जो 3 एलिमेंट है वो तीनों क्या हैं? अलग अलग सेट हैं। ध्यान रहे, यहां जो मैंने ये सिंबल लगाया था कि 1 इसका एलिमेंट है, क्या मैं इसको अगर मैं तुमको बताऊं, अब अगर इस यहां पे मैं ये कहता कि 1 बिलोंग्स टू ए तो सही है, क्या मैं यहां ब्रैकेट लगा सकता था? तो नहीं, क्योंकि ये ब्रैकेट लगाते ही ये नया सेट बन जाएगा। ब्रैकेट लगाते ही ये खुद एक नया सेट बन जाएगा। तो क्या ये सेट इस ए का एलिमेंट है? नहीं, सिर्फ 1 इसका एलिमेंट है। तो यहां पर हम ब्रैकेट नहीं लगा सकते। तो अगर मैं यहां पर लिखूं कि 1 बिलोंग्स टू ए, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ 1 रखूं तब ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पे और यहां पे डिफरेंस क्या है जरा देखो। यहां पे अगर मैं लिखूं 1,2 बिलोंग्स टू ए, तो ये जो होगा ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया। या इंडिविजुअली भी मैं 1 अगर बोलूं तो 1 इसका एलिमेंट नहीं। अगर मैं बोलूं कि 3 इसका एलिमेंट है क्या, तो आंसर क्या होगा? नहीं, क्योंकि 3 अब ऐसे नहीं है इसके अंदर। 3 एज ए सेट है, 3 एक किसी और सेट का एलिमेंट है और वो सेट इसका एलिमेंट। तो ये जो सेट ए है ये क्या है? सेट ऑफ सेट्स है। 3 अलग अलग सेट को मिला के एक नया सेट बनाया गया, उसको नाम दिया गया सेट ए का। तो इसके एलिमेंट में ब्रैकेट लगेगा, इसके एलिमेंट में ब्रैकेट यूज होगा, बट इसके एलिमेंट में ब्रैकेट यूज नहीं होगा। 1 2 3 यहां भी है, 1 2 3 यहां भी है, बट डिफरेंस समझना है कि यहां पे 1 2 3 किसी दूसरे सेट का हिस्सा नहीं है, किसी और सेट का मेंबर नहीं है, वो सिर्फ सेट ए का मेंबर है। लेकिन यहां पे 1 जो है वो किसी और सेट का मेंबर है और वो सेट इस ए का मेंबर है। तो 1 डायरेक्टली सेट ए का मेंबर नहीं है। 1 जो है वो डायरेक्टली इस सेट का मेंबर नहीं है, इनडायरेक्टली है। उसके बीच में एक और सेट आ जाएगा। तो जब सेट ऑफ सेट्स हमको गिवन हो, तब उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? वो सारे के सारे सेट ही होंगे। तो उनके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, लेकिन यहां पर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको ब्रैकेट नहीं लगाना पड़ेगा। तो कई जगह पर एलिमेंट को लिखने के लिए ब्रैकेट यूज नहीं होता है और कई जगह ब्रैकेट यूज होता है। तो आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कहां पे ब्रैकेट यूज नहीं करना है और कहां पे ब्रैकेट यूज करना है। तो जब एलिमेंट एक खुद एक सेट नहीं हो, अगर मैं पूछूं कि इसमें जो 1 है वो अकेले कोई दूसरा सेट है क्या, तो नहीं। 1 सिर्फ और सिर्फ एक का एलिमेंट है, वो खुद एक सेट नहीं है। तो जब एलिमेंट खुद एक सेट नहीं हो तो ब्रैकेट यूज नहीं करते हैं, और अगर एलिमेंट खुद ही एक सेट हो तब वहां पर क्या यूज करते हैं? ब्रैकेट यूज करते हैं। तो दैट इज द होल सिनेरियो। और ये जो डिफरेंस है कि सिंपल एलिमेंट वाला सेट और सेट्स एज एलिमेंट अगर यूज हो रहा हो, वो वाला सेट, दोनों में क्या डिफरेंस है। इन दोनों का मिक्स भी हो सकता है, इन दोनों का मिक्स भी हो सकता है।
कि एलिमेंट सेट हो भी और कुछ एलिमेंट सेट नहीं भी हो। तो इन दोनों के मिक्स को जरा कंसीडर करते हैं और फिर एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। किसी को कंफ्यूजन हो कमेंट करो, अगले वीडियो में हम इसको दोबारा कंसीडर कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बस तुमको ये ध्यान देना है कि जो है कौन सा सेट का एलिमेंट किसी और सेट का हिस्सा है या नहीं है। अब एक एग्जांपल दूंगा, सब क्लियर हो जाएगा। जरा 5,6 P 5 7 ये मैंने एक सेट लिया है। इसमें कितने एलिमेंट हैं? इसमें टोटल 4 एलिमेंट। एक ये खुद ही एक सेट है, तो ये सेट इस ए का एलिमेंट है। दूसरा ये भी एक सेट है, ये भी इस सेट का एलिमेंट है। और तीसरा और चौथा दो अलग अलग नंबर है जो इस सेट का हिस्सा है या उसका एलिमेंट है। यहां पे अगर मैं पहले तो कार्डिनल नंबर पूछूं तो इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, टोटल 4 एलिमेंट होंगे। एक एलिमेंट ये पूरा कंप्लीट सेट हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट ये होगा, तीसरा एलिमेंट ये होगा, चौथा एलिमेंट ये होगा। तो ये क्या है? इसमें कुछ एलिमेंट खुद ही एक सेट है। पहले दो एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों खुद ही एक सेट है, बट तीसरा और चौथा खुद एक सेट नहीं है। तो अब अगर मैं पूछूं 5 बिलोंग्स टू ए, ये सही है कि गलत? यहां देखो 5 है कि नहीं है? है। तो ये क्या है? सही है। ठीक है। अब अगर मैं पूछूं 6 बिलोंग्स टू ए, ये गलत है, क्योंकि 6 इस सेट का हिस्सा है, अकेले 6 कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये जो 5 आया है, ये 5 किसकी वजह से आया है? इसकी वजह से, ना कि इसकी वजह से। लेकिन 6 के लिए इधर कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, 6 तो यहीं से आएगा और यहां पर ये खुद ही एक सेट का हिस्सा है। यहां ब्रैकेट लगाऊंगा क्या? मैं नहीं लगाऊंगा। ठीक है, बट अगर मैं 5,6 लिख दूं, अब मैं बोलूं बिलोंग्स टू ए, तो ये इनकम्प्लीट है। 5,6 तो है लेकिन वो एज ए सेट है, तो हमको यहां पर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो एलिमेंट ये भी है, ये एलिमेंट नहीं है, ये भी एक एलिमेंट है, लेकिन एक एलिमेंट में ब्रैकेट नहीं लगा है, एक एलिमेंट में ब्रैकेट लगाया गया है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि 7 इसका एलिमेंट है क्या? हाँ है। ब्रैकेट यूज करूं क्या? नहीं, क्योंकि 7 हमारे लिए सिर्फ एक एलिमेंट है। P इसका एलिमेंट है क्या? नहीं, P अकेले इसका एलिमेंट नहीं है। ये इसका एलिमेंट है, ये इसका एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर P में मैं ब्रैकेट लगा दूं, ये खुद एक सेट है और वही सेट इस सेट का मेंबर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? समझ में आया क्या? तो यहां से हमने ये डिफरेंस देखा कि कहां पे ब्रैकेट यूज करना है और कहां पे ब्रैकेट यूज नहीं करना है जब हम सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब हम सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा एग्जांपल था, एक मिक्स एग्जांपल था। होप तुम सबको समझ में आया होगा। तो इस तरह से हम जो है वो सेट्स ऑफ सेट को डिफाइन कर सकते हैं, और ये मिक्स भी हो सकता है और ये अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। अब आगे हम देखते हैं, आगे हमारे पास है सबसेट। अगला हमारा टॉपिक क्या है? सबसेट। ये सबसेट क्या होता है? ये सबसेट क्या होता है? ठीक है, सबसेट पे हम जाएंगे। उससे पहले आप लोगों को बता दें कि सेट में एक दो बातें जरूर ध्यान रखनी है। सेट में दो बातें मैंने पहले भी बताया था, पहले वीडियो में बताया था, एक बार और बता देता हूं कि सेट्स जो है हमारा, उसमें तुमको दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये कि रिपीटेड एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड। क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब हुआ कि अगर 1 2 3 है कोई सेट, ये तो सही फॉर्मेट में है, बट इसी सेट को अगर 1, 1, 2, 3 नहीं लिख सकते। तो किसी भी सेट में
एलिमेंट कभी रिपीट नहीं हो सकता। हर एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए, हर एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए, कभी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये सही तरीका है, ये गलत तरीका है। ठीक है, ऑर्डर कुछ भी हो, चलिए ऑर्डर में बाद में आएंगे। एक और एग्जांपल में देता हूं, 5,5। क्या ये सही तरीका है? नहीं, रिपीट कर रहे हैं ना एलिमेंट, तो रिपीटेड मोड में नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देता हूं इसमें। अब ये सही है? हाँ ये सही है, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। ये एक नॉर्मल एलिमेंट है, ये खुद ही एक सेट है, समझ में आया नहीं आया? तो ये और ये इक्वल नहीं है, ये एक सेट है और ये सेट नहीं है। तो क्या ऐसा लिखना सही है? हाँ बिल्कुल सही है दोनों इक्वल, बट तरीका बदल गया। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, एलिमेंट रिपीट नहीं करना है, बट ऐसा हो तो इसको रिपीट एलिमेंट नहीं बोलते हैं। रिपीट तब होता है जब दोनों में ब्रैकेट लगा हो। कैसे? तो अगर एक और सेट में दिखाऊं आपको, 5, 5, ये नहीं हो सकता क्योंकि दोनों में दोनों सेम सेट है। तो जो दोनों एलिमेंट है, ये दोनों एलिमेंट सेट है और दोनों आपस में इक्वल सेट है, तो ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। तो किसी भी सेट के अंदर किसी भी दो एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते, हम सेम एलिमेंट नहीं लिखेंगे। अगर कहीं पे लिखा भी हो तो उसको हम गलत मानेंगे और उसको सुधार करके हम ऐसे लिख लेंगे। और अगर इसको लिखना हो, ये गलत तरीका, अगर इसको लिखना हो तो इसका सही वर्जन क्या होगा? सिर्फ एक बार, बस ये सही तरीका है, तो रिपीट नहीं करना है। ठीक है, अगर सेम एलिमेंट कहीं पे भी हो तो उसको एक ही बार लिखना है। तो पहली बात तो ये थी, और दूसरी बात ये थी, इन एनी सेट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर। मैं पहले भी बताया था, बट शायद कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया था, ध्यान नहीं दिए होंगे। इन एनी सेट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर, दैट मीन्स मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, 1 2 3 को मैं ऐसे लिखूं या 3 1 2 लिखूं या 2 1 3 लिखूं, एक्सेट्रा। ठीक है, तो मैं जो है वो किसी भी तरह लिख सकता हूं। अगर 3 एलिमेंट है तो उस तीनों को मैं रीअरेंज कर सकता हूं, और टोटल 6 तरीके से रीअरेंज किया जा सकता है। मुझे कैसे पता कि 6 वेज होगा? वो आप आगे जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। ये 3 तरीके हो गए, और भी 3 तरीके हो सकते हैं, 2 3 1 भी हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है हमारा 3 2 1 भी हो सकता है, और ये हमारा हो सकता है 1 3 और ये टोटल 6 वेज हैं। मुझे कैसे पता कि मैं इसको 6 तरीके से लिख सकता हूं? तो इसका आंसर है 3 फैक्टोरियल। इसका आंसर क्या है? 3 फैक्टोरियल, जिसका जो वैल्यू होता है वो 6 होता है। तो मुझे पहले से पता है कि मैं इसको 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकता हूं, यानी कि 6 तरीके से, वो 6 ये तरीका है। ये सारे के सारे सेम ही सेट हैं, ये सारे के सारे सेम ही सेट है। कोई भी एक यूज करोगे तो इसका मतलब यही होगा। ये आपको नहीं पता, इस पर ध्यान मत देना। ये जब आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ही पता चलेगा फैक्टोरियल क्या होता है। तो उस टाइम पे आपको ही पता चल जाएगा कि इससे मैं 6 डिफरेंट तरीके से लिख सकता हूं। तो ये हमारा 2 इंपॉर्टेंट बात था जो सेट से रिलेटेड था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड एलिमेंट नॉट अलाउड, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, हम अब नेक्स्ट वीडियो में सबसेट पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम सबसेट पढ़ेंगे। आज जो भी मैंने बताया, इक्वल, इक्विवेलेंट और या फिर रिप्रेजेंटेशन, एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं, किस एलिमेंट में ब्रैकेट यूज होगा, किस एलिमेंट में ब्रैकेट यूज नहीं होगा, कहीं पे कोई भी तकलीफ हो वीडियो में कमेंट करो नीचे जाकर के कमेंट बॉक्स में, और हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कंसीडर करेंगे। कोई और प्रॉब्लम हो उसके लिए भी कमेंट करो, बताओ कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है। पिछले वाले वीडियोस में अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो भी उस पर जाकर के कमेंट करो और हम उसको कंसीडर करेंगे। थैंक यू फॉर द डे, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।